नमस्कार साथियों, पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा जो भर्तियों का पिटारा आया है और परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और सरकारी जॉब की जिनको तलब है, सरकारी जॉब की जिनको चाहत है, सरकारी जॉब जिन्हें करना पसंद है और जो सरकारी सेवा में रह करके देश सेवा करना चाहता है, राष्ट्र सेवा करना चाहता है और अपने परिवार का गुजारा पालन करना चाहता है, जो सरकार का एक हिस्सा बनना चाहता है, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक जबरदस्त भर्तियों का पिटारा दिया है। और इन भर्तियों के बारे में उससे पहले सरकार ने सीईटी करवाया था, सीईटी सीनियर लेवल करवाया था और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल करवाया था। 10+2 का जो सीईटी जो एक लेवल और क्राइटेरिया दिया, उनमें उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा, उन भर्तियों का क्या हुआ, और अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी था, उन भर्तियों का क्या लेवल रहेगा और वो भर्तियां किस प्रकार होगी, सरकार कितने गुणे पास करेगी, कैसे पास करेगी, और उनका जो क्राइटेरिया रखेंगे क्वालिफिकेशन का, या एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था तो कितने क्वालिफाई वाले मार्क्स रखे हैं। मेरे साथ में हमारे रीजनिंग के एक्सपर्ट है मक्खन सर। मैं मक्खन सर से आपके सामने मुखातिब होऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इन भर्तियों के बारे में हमारे अभ्यर्थियों को समझाएं कि आगे की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो किस प्रकार तैयार करें। बिना स्ट्रेटेजी, बिना रणनीति के किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करना मुश्किल हो जाता है। हिचकोले खाती हुई गाड़ी की भांति टूटी हुई सड़कों पर जैसे गाड़ी चलती है, वैसे जिंदगी में हिचकोले, बिना रणनीति के केवल अपन हिचकोले खाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और भर्तियां आते ही हमें एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए, हमें टारगेट तय कर लेना चाहिए, लक्ष्य तय कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी भर्ती का सिलेबस कॉमन है और कौन कौन सी भर्ती का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, उनमें अपने को पहले सिलेबस लेकर के बैठना है। तो आइए मक्खन सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारी क्लास में। मक्खन सर स्वागत। नमस्ते। देखिए, जैसा कि आज राजस्थानी का कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके द्वारा जो पूर्व में ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियों की घोषणा की गई थी और फरवरी माह में जिसमें घोषणा कर दी गई थी कि भाई ये जो भर्तियां आएगी और इनके पदों की संख्या ये रखी गई है, और आज ही बोर्ड द्वारा इनकी संभावित तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है। और अपना जो अब टारगेट है कि जैसे सबसे पहले आप देखोगे तो 17 सितंबर को कनिष्ठ लेखाकार भर्ती का आयोजन होगा, राजस्व लेखाकार भर्ती का आयोजन होगा। अब आपको अपना टारगेट बना लेना है कि मेरा क्या टारगेट है और कैसे कैसे मुझको इसमें प्राप्त करनी है। मक्खन सर, जो सीईटी एग्जाम करवाया, कॉमन एलिजिबल टेस्ट करवाया, एक सीनियर लेवल करवाया, एक ग्रेजुएशन लेवल करवाया, पहले हमें यह बताइए कि जो सीईटी सीनियर लेवल का जो एग्जाम सरकार ने करवाया, उसका क्या क्वालिफाइड मार्क्स रखे, उसका क्राइटेरिया क्या रखा, और जो अभ्यर्थियों के ये दिमाग में कि सरकार क्या ये जो भर्तियां दी है, इन भर्तियों के 15 गुना को बुलाएगी या सीईटी के 15 गुना को बुलाएगी या क्वालिफाई वाले को बुलाएगी। तो सर, पहले सीईटी सीनियर लेवल 10+2 है, उनके बारे में थोड़ा हमारे अभ्यर्थियों को बताइए कि वो भर्तियों में उसका क्या रोल रहेगा, सीईटी सीनियर लेवल। जी देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सरकार द्वारा सीईटी 2 स्तर पे करवाई गई थी, एक तो सीनियर लेवल पे और एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। तो जो ग्रेजुएशन लेवल था उसमें और जो सीईटी का सीनियर लेवल था, दोनों का क्राइटेरिया सरकार द्वारा अलग अलग बताया गया था। और आज की स्थिति में सरकार के पास में कोई भी फिक्स रोड मैप भी नहीं बना हुआ है कि उसको 15 गुना लेने हैं या 40% वालों को पास करेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब इनकी एग्जाम की डेट आ चुकी है तो सरकार द्वारा जल्द ही इसका रोड मैप भी बना दिया जाएगा और बता दिया जाएगा अपन को। सर, सीईटी सीनियर लेवल में तो 40% क्वालिफाइड है। हाँ, बोल रखा है। जब घोषणा की गई थी उस समय यही बताया गया था कि जो 40% कम से कम मार्क्स लेके आएंगे उन सभी को आगे मेन एग्जाम में बिठाया जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए पहले ये बोला गया था कि पदों के जो 15% होंगे, 15 गुना उन बंदों को पास किया जाएगा। लेकिन अब 15 गुना किस आधार पर करेगा? क्या वो कैटेगरी वाइज उनको कास्ट के आधार पर डिवाइड करेगा या सभी को ऑलराउंडर या टॉप 15% गुना को लेगा? इसके लिए अभी तक कोई भी रोड मैप नहीं बना है। अभी ये सरकार द्वारा तय करना है कि जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, सीनियर लेवल में उन्होंने बोल रखा है कि जैसे 300 का था तो 120 जो मार्क्स लाता है वो क्वालिफाइड है, और क्वालिफाई जो व्यक्ति है
और क्वालिफाइड है वो व्यक्ति यदि सीनियर लेवल की जितनी भी भर्तियां आएगी सीईटी में जो तय कर रखी थी उसमें वो एग्जाम देने के लिए बैठ सकता है। यहाँ सरकार उनको भी आगे 15 गुना के अंदर क्वालिफाइड वालों के ऊपर वालों को बुला सकती है। रूल चेंज कर सकती है सर अभी तक। अच्छा, अभी तक सरकार के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन कोई इन्होंने नहीं। अच्छा, और ग्रेजुएशन लेवल में ये भी हो सकता है कि यहाँ तो क्वालिफाइड वाले को सरकार है अलग अलग भर्ती में, जैसे जेलर भर्ती है, पटवारी भर्ती है, राजस्व मंडल अकाउंटेंट भर्ती है, इनमें बिठा सकती है। सरकार ये भी तय कर सकती है, और सरकार ये भी तय कर सकती है कि जितनी कैटेगरी है जैसे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जितनी भी ईडब्ल्यूएस है, हाँ, जो भी है, उन वैकेंसियों के 15 गुना सरकार, जो पोस्ट है उसका 15 गुना बंदों को वो क्वालिफाई। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक ऐसा रोड मैप तैयार कर सकती है और ये टारगेट कर सकती है। आने वाले दिनों में ऐसी कोई प्लानिंग हो सकती है उनकी, लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने डिफाइन नहीं किया है किसी आधार पर अपन पदों को बांटेंगे। अब सीईटी में ये अभी तक कोई निर्धारित नहीं किया है कि हम किस प्रकार इन भर्तियों को करवाएंगे। केवल डेट दी है, तो इससे अपन ये पता कर सकते हैं कि ऊपर वाले 15 गुना संबंधित भर्ती का बुला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो टॉप 15 गुना होंगे उनको बुलाने की पक्की संभावना है। अब 40% का क्राइटेरिया रखती है और किस आधार पे बुलाती है वो जल्दी घोषणा हो जाए, क्योंकि जब एग्जाम की तिथि आ चुकी है तो ये भी सरकार को पूरा क्लियर करना होगा। हमारे जोली में जो एग्जाम डेट का इन्होंने हमें एक टारगेट दिया है, एक लक्ष्य दिया है, ये हमारे लिए खुशियों का पिटारा हमारी झोली में डाला गया। बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा सरकार की तरफ से, यहाँ राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ऐसा लग रहा है कि हमारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी जल्द यूपीएससी और एसएससी के कैलेंडर के पैटर्न पे लौटेगी और अपनी साख है वो पुनः अभ्यर्थियों के अंदर और परीक्षार्थियों के अंदर उनके दिलो दिमाग में बैठाएगी कि हम समय पर लेंगे। ऐसा सरकार का कोई इरादा लग रहा है, क्योंकि पीछे इसकी साख बहुत ही खराब हो चुकी है, उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। अब मैं मकन सर ये चाहूंगा कि आप एक एक भर्ती का अपने मुखारबिन से मुखरित करें कि कितने पद संभावित थे जो आने वाले दिनों में हमने अखबारों से जहां से इनकी कटिंग ली उनसे हमने इनके संभावित पद थे वो, और सरकार पद घटा बढ़ा सकती है। तो एक एक भर्ती का संक्षिप्त ब्यौरा हमारे अभ्यर्थियों को दे सर। गृह रक्षा विभाग। जी सर, देखिए जो पहला का पहला आपने लिखा है गृह रक्षा विभाग, उसमें जो पोस्ट होती है प्लाटून कमांडर, उनके संभावित पदों की घोषणा की गई थी जब सीईटी के आवेदन मांगे गए थे। उस समय आपके 43 या जिसे 43 कहेंगे, और इनके एग्जाम की डेट सरकार के द्वारा आज जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जनवरी 2024 का समय दिया गया है। यानी अपने पास बहुत ही लंबा समय है और अच्छी तैयारी करके अपन अच्छी पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। गृह रक्षा विभाग और उसके बाद में जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग में देखें तो 2 पदों की घोषणा की गई थी, एक जिलेदार और पटवारी। लेकिन जब पदों पे बात की जाएगी तो जिलेदार के पदों की संख्या नहीं बताई इन्होंने। कोई बात नहीं, भर्ती आएगी तो उसके अंदर डिफाइन कर दिया जाएगा। और जो पटवारी है, पटवारी के अंदर 272 पदों की घोषणा की गई थी। एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट है फरवरी 2024। आगे देखिए अपना कोष एवं लेखा विभाग, जिसके अंदर पोस्ट होती है जूनियर अकाउंटेंट या कनिष्ठ लेखाकार जिसे कहते हैं। इनका अभी सिलेबस जैसे पटवारी का कोई सिलेबस अपने सामने नहीं है, अभी सिलेबस नहीं है। लेकिन अगर आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जो लास्ट ईयर या लास्ट जो वैकेंसी थी उसका जो सिलेबस है आप उसको उठा लीजिए और अपनी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अगर चेंजेस होगा तो माइनर आधार पे चेंजेस होगा, कोई बड़े स्तर लेवल पे चेंजेस नहीं किया जाता। इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। और कनिष्ठ लेखाकार पदों को देखा जाए तो लगभग 2000 पदों की संख्या रखी गई है, 1923, जो एक अच्छा वेटेज रखते हैं पोस्ट के अनुसार। और शानदार वैकेंसी है। 17 सितंबर 2023 को इसकी एग्जाम की घोषणा मेरे हिसाब से जो कैलेंडर जारी किया उसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम है वो कनिष्ठ लेखाकार विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 17 सितंबर 2023 को आयोजित होगी। सबसे पहली भर्ती यही लगती है। आगे राजस्व मंडल, तहसील एवं राजस्व लेखाकार की, जिसे अपन टीआरए कह सकते हैं। ये जो तहसील राजस्व लेखाकार है इसको इंग्लिश में टीआरए के नाम से जाना जाता है। और 198, और इनकी भी जो एग्जाम डेट है वो 17 सितंबर 2023। यानी यह जो दोनों भर्तियां हैं ये ज्वाइंट रूप से ओपन होगी और इनके आवेदन भी होंगे और एग्जाम की डेट भी इनको एक ही रखी जाएगी, जैसे ईओ और आरओ की रखी गई थी हाल ही में। उसी प्रकार से दोनों भर्तियां एक ही लेवल की है, ध्यान दीजिएगा। मकन सर ने आपको यह बताया कि जल संसाधन विभाग की जिलेदार भर्ती अलग है
लेकिन इनके जो पद दिए थे पटवारी के उस समय ये संयुक्त पद थे। अब लेकिन पटवारी की भर्ती अलग से आएगी और एक भर्ती है वो परिभाषित रूप से आएगी। पटवारी का सिलेबस, पटवारी की वैकेंसी, जिलेवार ये अलग से आएगी और ये फरवरी 2023 में। और सर ने बताया कोष एवं लेखा विभाग कनिष्ठ लेखाकार की 17 सितंबर को है और राजस्व मंडल तहसील राजस्व लेखाकार की 17 सितंबर 2023 को है। ये भर्ती मकन सर का कहना यह है कि जैसे ईओआरओ का एग्जाम एक इंटीग्रेटेड एग्जाम हुआ था, साथ ही एग्जाम हुआ था और इंटीग्रेटेड पेपर आया था, तो इस प्रकार इन भर्तियों में एक मेरिट के आधार पे कोष एवं लेखा विभाग का प्रायोरिटी दी जा सकती है, ऐसा आपका बिल्कुल दोनों पोस्टों में अलग अलग प्रायोरिटी मांगेगा, फर्स्ट और सेकंड के रूप में आपसे। हाँ, नेक्स्ट महिला अधिकारिता। महिला अधिकारिता के अंदर जो महिला पर्यवेक्षक की पोस्ट होती है उनके पदों की संख्या 176 घोषणा की गई थी और सेकंड जो भर्ती देखें एग्जाम की दृष्टि से तो इसके 21 अक्टूबर 2023 महिलाओं के लिए यह बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो थोड़ा जो भी अपनी है भाई, अपनी सिस्टर्स जो भी तैयारी कर रही है उनको इसकी ओर आकर्षित करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे उनका। ये सुपरवाइजर की, महिला सुपरवाइजर की जो फीमेल जो सुपरवाइजर की भर्ती है ये 3-4 सालों में आई नहीं है, तो ये पद है वो दुगुने हो सकते हैं, 300 के आसपास पद हो सकते हैं और ये संभावित है, हमने अखबारों के कटिंग से लिए हुए हैं। तो महिला अधिकारी का पर्यवेक्षक है वो 21 सितंबर 2023 को। आगे नेक्स्ट आगे है सांकेतिक बाल विकास सेवा, जिसमें भी पर्यवेक्षक की पोस्ट होती है सुपरवाइजर की, जिसमें महिला और पुरुष दोनों एप्लीकेबल हैं और इनमें पोस्टों की थोड़ी जब हमने देखी तो घोषणा हमारे को नहीं मिली थी तो हमने एक बार इसको रिक्त स्थान मान लिया है, लेकिन जब भर्ती आएगी उस भर्ती के अंदर पूरी की पूरी डिफाइन होगी, पोस्टों का डिवाइडेशन कैटेगरी सब होगा। लेकिन एग्जाम की डेट दिसंबर में दी गई है, तो अगर आपका सपना है पर्यवेक्षक बनने का, सुपरवाइजर बनने का, तो आपके पास में एक अच्छा समय भी है, आप तैयारी को मजबूत भी कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को प्राप्त भी कर लेंगे। मकन सर बिल्कुल सच जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल 1 लाख भर्तियों की घोषणा बजट में हो रखी है और सरकार अभी क्लासिफिकेशन करेगी कि कौन कौन सी भर्ती और कौन कौन से वैकेंट है, कहां डिपार्टमेंट में कौन कौन से जो डिजिग्नेशन है वो वैकेंट है। तो पदवार जो भी भर्तियां जब भी आएगी हम आपके सामने ये एक बड़ा पिटारा लेके आएंगे और एक एक भर्ती का हम सिलेबस विश्लेषण करेंगे और एक एक भर्ती को आपको तैयारी करने का तरीका बताएंगे और किसी अधिकारी को या सफल व्यक्तित्व को आपके बीच में लेकर के भी आएंगे कि जैसे अकाउंटेंट आगे जो बने हुए हैं, जो सीनियर है, AAO है, उनके द्वारा हम मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारा आपके सामने लेकर के आएंगे। आगे कारागार विभाग। कारागार विभाग की बात की जाए तो जिसके अंदर पोस्ट का नाम है उप जेलर, अच्छी पोस्ट है अपने आप में और पोस्टों की संख्या जब देखी गई तब तो 49 थी, लेकिन पदों को बढ़ने की बहुत ही ज्यादा संभावना है और अगर घोषणा की बात की जाए एग्जाम डेट की तो वह दिसंबर 2023 के अंदर होने की संभावनाएं हैं। और लास्ट में देखिए आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जिसके अंदर छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड, सेकंड थर्ड भी होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो सेकंड थर्ड होता है वो सीनियर लेवल के अंदर आएगा और सेकंड ग्रेड है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल के अंदर काउंट होता है और इसके पदों की जो संख्या वो 335 रखी गई थी जब सीईटी के फॉर्म अप्लाई हुए थे उस समय, और एग्जाम की डेट आज की जो दिनांक में जो लेटर आया उसके अकॉर्डिंग है दिसंबर 2023। ये था एक रूप से सभी भर्तियों का बाह्य रूप से इसका सर्वेक्षण और आपको थोड़ी दी गई जानकारी। थैंक यू मकन सर, ये मोटा मोटा प्रारूप हमने आपको बता दिया। अगले नेक्स्ट 2-4 दिनों के अंदर हमारा जो उप जेलर वाला है, जेलर वाला है जिसे असिस्टेंट जेलर बोलते हैं, और प्रिजन जो डिपार्टमेंट है उनके बड़े अधिकारी से आपको मुखातिब कराऊंगा और एक बड़ा रोड मैप आपके सामने, एक टारगेट लक्ष्य इनके माध्यम से बताएंगे एक बड़े अधिकारी के माध्यम से। कारागार विभाग का असिस्टेंट जेलर का एग्जाम हमने भी दिया था और 29 में मैंने खुद ने फिजिकल तक अटेंड किया था, तो बड़ा बड़ा आपको हर भर्ती का ब्यौरा बताया जाएगा। बने रहिए पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल के साथ में, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस जानकारी को अपने भाइयों के शयन कक्ष तक, अपने भाइयों के स्टडी रूम तक पहुंचाइए ताकि कोई बस में यात्रा कर रहा है, कोई दुकान में बैठा है, कोई किसी प्रकार का जॉब कर रहा है, उन्हें निःशुल्क सेवाएं मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।